In this question, we are given consider an LC circuit with inductance capital L equal to 0.1 Henry and capacitance capital C equal to 10 to the power minus 3 farad kept on a plane. The area of the circuit is 1 meter square. It is placed in a constant magnetic field strength B naught, which is perpendicular to the plane of the circuit. At time t equal to 0, the magnetic field strength start increasing linearly as B equal to B naught plus beta t, where beta is equal to 0.4 Tesla per second. The maximum magnitude of the current in the circuit is fill in the blanks मिलीएम्पेयर. यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी फ्लो होगी ये कैलकुलेट करना है. ओके, तो इस सिचुएशन का मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. एलसी सर्किट है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है और एरिया सर्किट का 1 मीटर स्क्वायर गिवन है और ये रखा हुआ है ऐसी सिचुएशन में जहाँ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किट. तो ये मेरे पास हो गया इंडक्टेंस और कैपेसिटर वाला सर्किट जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड टुवर्ड्स यू. मैं यहाँ पे डॉट ले लेता हूँ. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अब t इक्वल टू 0 में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो गई. दैट मीन्स डॉट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ से अगर हम लोग मालूम करें तो ये डायरेक्शन आएगी इस सर्किट में क्लॉकवाइज सेंस में, राइट. इंक्रीजिंग डॉट का अपोज करने के लिए क्रॉस बनाने के सेंस में. तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी यहाँ पे इस सर्किट में आएगी क्लॉकवाइज सेंस में. ओके, नाउ वी कैन फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ. यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा. क्यों डेवलप होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा. तो हम लोग यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें डी फाई बाई डी टी से, फैराडे लॉ से. और जो फाई है ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी नॉट प्लस बीटा टी मल्टीप्लाइड बाई एरिया. और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा. डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी नॉट इज ए कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे टी डी टी बाई डी टी है. तो दैट मीन्स ये जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाई ए. बीटा इज कांस्टेंट टर्म, ए इज आल्सो कांस्टेंट टर्म. तो इसका मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट होगा. यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं तो बीटा इज इक्वल टू 0.04 और ए की वैल्यू 1. तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट ईएमएफ यहाँ जनरेट होगा 0.04 वोल्ट. अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ. ये कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो इसको शो करने के लिए सर्किट में मैं एक बैटरी लगा देता हूँ. करंट का सेंस है क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये बैटरी हमारे पास इस तरह से कनेक्टेड हो जाएगी. ई की वैल्यू हमें मालूम है. ओके, अब हमारे पास क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है. किरचॉफ्स लॉ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जो इंडक्टेंस है यहाँ पे ईएमएफ जो डेवलप होगा वो होगा एल डी आई बाई डी टी. ओके, सपोज चार्ज यहाँ पे Q है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस Q डिवाइडेड बाई C होगा. अगर यहाँ पे मैं किरचॉफ्स लूप इक्वेशन लगाऊं तो किरचॉफ्स लूप इक्वेशन में ये हो जाएगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी और माइनस Q डिवाइडेड बाई C दैट इज इक्वल टू 0. तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन को लिख देता हूँ. ओके, अब ये जो I लिखा हुआ है I मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. अब डी क्यू बाई डी टी अगर फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो डबल डेरिवेटिव ऑफ द Q हो जाएगा. तो इसको मैं रीअरेंज कर लूँ इस इक्वेशन को इस तरह से. फर्दर रीअरेंज कर लें तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 डिवाइडेड बाई एल सी लिखा है, इसकी जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ. ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एल सी. दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल सी. और ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा Q इज इक्वल टू सी ई माइनस सी ई कॉस ओमेगा टी. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. Q का सॉल्यूशन आ गया. अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. करंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी.
अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी इन फंक्शन ऑफ टाइम। डिफ्रेंसिएशन में सीई का डिफ्रेंसिएशन 0 और यहाँ डिफ्रेंसिएशन होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, सी का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा करंट इन फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट मालूम करना है तो दैट इज इक्वल टू सी ई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल सी। यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा। अब सभी वैल्यूज हमें मालूम है, सी की वैल्यू भी मालूम है, ओके। ई हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एल की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पे भी हमें मालूम है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू फिल कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा इसका 4, ओके।